हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ट्यूसडे मॉर्निंग है, मंगलवार की सुबह, और सुबह सुबह उठ के मैं सारे रूम्स के जितने भी विंडोज़ हैं, डोर्स हैं, वो सब मैं ओपन कर देती हूँ। और सुबह सुबह की जो लाइट है ना, जो वाइब्स है, वो बहुत अच्छी लगती है। तो सबसे पहले रात को जितनी भी खिड़की दरवाज़े अननेसेसरली जो बंद थे वो सब मैं ओपन करती हूँ। उसके बाद मैं किचन में आती हूँ। बास्केट में जो भी बर्तन होते हैं जो एक्स्ट्रा मैंने धो के रखे होते हैं, इन केस मैं ऐसे कोशिश करती हूँ कि मैं अरेंज कर दूँ। इन केस नहीं होते हैं तो फिर रह जाते हैं, तो वो पानी सूखने के बाद अभी सुबह में मैं अरेंज कर देती हूँ। फिर एक बार गैस स्टोव को और काउंटर टॉप को एक बार नॉर्मली वाइप आउट कर देती हूँ। और इसके बाद मैंने अपना चाय बना लिया है। समर अभी भी सोए हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, अभी 8 o'clock हो रहे होंगे। और अमर नहीं है, वर्क रिलेटेड काम से टूर पे गए हैं, तो अमर नहीं है, इसलिए आज नाश्ते और खाने की तो बिल्कुल भी कोई जल्दी नहीं है। तो मैं आराम से ही नाश्ता बनाऊंगी और लंच टाइम में मैं लंच बनाऊंगी, अभी नहीं बनाऊंगी। तो जब किचन के ज़्यादातर काम नहीं है मेरे पास, तो मैं सबसे पहले तो डस्टिंग कर लूँगी, उसके बाद घर को क्लीन कर लूँगी। तो अभी समर को उठाया मैंने और अब मैं बेड को अरेंज कर लूँगी। और मुझे सुबह की जो शांति है या सुबह जो पीसफुल जो होता है माहौल, वो बहुत पसंद है। और मैं अपनी सुबह की शुरुआत बिल्कुल शांति से करना पसंद करती हूँ। और शांति से ही रहना मुझे बहुत पसंद है। मतलब फ्रूटफुल डे होना चाहिए, ना पॉजिटिविटी होनी चाहिए, मुझे बहुत पसंद है। तो इसलिए मैं घर को भी हमेशा कोशिश करती हूँ कि अरेंज करके रखूँ। लिविंग रूम मेरा अरेंज नहीं रह पाता है, टू बी वेरी फ्रैंक, समर की वजह से, क्योंकि वो बहुत मैशी करते हैं। वो अननेसेसरली सामान उठा कर रख लेंगे, उसको फेंकने भी नहीं देते हैं। और मैं जितना क्लीन करती हूँ मैं उतना ही नोटिस करती हूँ समर जी तो उतना ही चीज़ें फैलाते रहते हैं। तो कुछ नहीं, बच्चे हैं, बच्चों का तो काम ही है चीज़ों को फैलाना, पर मैं टाइम टू टाइम क्लीन करती हूँ। और आप बिलीव नहीं करोगे, जब भी मैं क्लीन करती हूँ ना, पूरे बैग भर के सामान कचरा निकलता है। या तो वो बड़े से बैग में बोरे, जिसको बोरा बोलते हैं, वो बोरे में एक बोरा निकलेगा, और नहीं तो किसी बड़े प्लास्टिक बैग में एक पॉलीथीन कचरा निकलता है। इससे कम तो निकल नहीं सकता है। और फिर यहाँ ने इन्होंने बॉटल्स इकट्ठा कर लिया है इस बार, तो वो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और इसके बाद में डस्टिंग मैंने किया, फिर झाड़ू पोछा कर लूँगी मैं। नॉर्मल डेज़ में क्या होता है ना, अमर को ऑफिस जाना होता है, फिर समर अगर स्कूल जाते हैं तो उस वजह से खाने और नाश्ते की तैयारी पहले करनी पड़ती है, जिस वजह से झाड़ू पोछा फिर वो बाद में होने के लिए छूट जाता है। तो पहले मैं किचन का काम करती हूँ, फिर मैं डस्टिंग वगैरह करती हूँ इन लोगों के जाने के बाद। पर आज मुझे किचन में इतना कुछ काम नहीं था, तो सिर्फ मैंने अपने लिए चाय ही बनाई है। और बिना चाय के तो दिन की शुरुआत नहीं हो सकती मेरी, क्योंकि नींद ही नहीं टूटता है, आदत सी हो गई है। चाहे कितना भी गर्मी हो, बरसात हो, लेकिन चाय नहीं छूटता है। तो अब मैं फ्रेशन अप होके आ गई हूँ। थोड़ा सा अपना स्किन केयर रूटीन करूँगी मैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं करती हूँ, जस्ट गुलाब जल या टोनर लगा लेती हूँ बस मैं। और थोड़ा सा इसी को टैप कर लूँगी, आइज़ मसाज कर लूँगी, तो इसी से मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करती हूँ। और मुझे यही पसंद है, बस मैं इतना ही कर पाती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता है। और बस मैं अपना लिप बाम लगा लूँगी और फिर दिन के लिए मैं सेट हूँ। और बस दैट्स इट, यही मेरा स्किन रूटीन है। मैं ज़्यादा कुछ पसंद नहीं करती, और घर पे तो मैं मेकअप बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ।
मुझे बिल्कुल मेकअप घर पे करके रखना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जितना नॉर्मल होता है मैं उतना ही करती हूँ। और अब सुबह में मैंने योगा मेडिटेशन वगैरह नहीं किया था, तो मैं थोड़ा सा मेडिटेशन करूँगी। कुछ हेवी एक्सरसाइजेज़ मैंने नहीं किए हैं, बस मैं मेडिटेशन ही कर लूँगी, प्राणायाम वगैरह, डीप ब्रीथिंग। फिर मैंने समर को रेडी कर दिया है, तो बस मैं इनका हेयर सुखा रही हूँ, बाल सुखा दूँगी इन केस अगर पानी है तो, और फिर मैं कंघी कर दूँगी इनको, और फिर ये रेडी हो जाएंगे डे के लिए। फिर अपना खेले कूदे कुछ भी करें, और टाइमली काम हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो फिर आप लेट करते हो ना इन केस, तो फिर सारा दिन लेट ही होते रहता है, लगता है सारा दिन बस लगे रहो काम में अननेसेसरली। और समर को मैं जब भी काम करती हूँ ना, समर ऐसे ही करते हैं, देखिए कैसे कर रहे हैं, ऐसे ही ये करते हैं और पता नहीं लगता है मैं क्या ही कर रही हूँ, मैं तो कॉम्ब कर रही हूँ। और कॉम्ब करना भी एक एक्सरसाइज है जो स्कल्प की एक्सरसाइज होती है, तो कंघी करना भी चाहिए, कंघी करना ज़रूरी होता है बालों के लिए, स्कैल्प के लिए। लेकिन इनको देखिए, इनको लगता है, और इसी वजह से ज़्यादा टाइम लगता है मुझे इसके बाल को कॉम्ब करने में। और अब नाश्ता वगैरह कुछ भी बना नहीं था, तो मैं नाश्ता बना लूँगी। और नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ हलवा। तो अमर नहीं है इसलिए हमारा ये जो नाश्ता है ये हमारा चल जाएगा, क्योंकि समर भी हलवा पसंद करते हैं और मैं भी खा लेती हूँ। लेकिन अमर रहते हैं तो हलवा कभी भी नाश्ते में नहीं बन सकता, क्योंकि अमर को बिल्कुल भी हलवा पसंद ही नहीं है। आप बिलीव ही नहीं करोगे कि वो हलवा खाते ही नहीं हैं। मतलब मैं उनसे फ़र्स्ट टाइम बोली कि आप हलवा बना दूँ, खाएंगे आप नाश्ते में, तो उनका रिएक्शन था कि हलवा क्या होता है तो इसलिए वो हलवा नहीं खाते हैं। पर मैं तो बचपन से मैंने तो खाया है, तो मुझे पसंद है हर तरीके का हलवा मुझे पसंद है, चाहे वो सूजी का हो या फिर वो आटे का हो। तो ये आटे का हलवा मैं बना रही हूँ, और इसको अचार के साथ, अगर कोई नॉर्थ का है मेरी वीडियो देख रहा है तो आपको ये पता होगा कि आटे का जो हलवा है वो नॉर्थ में अचार के साथ खाया जाता है और वो बहुत टेस्टी लगता है। आप थोड़ा ही हलवा खाओ, अगर वो बहुत अच्छे से बना है तो बस आपका मन भर जाएगा हलवे से, पेट तो भर ही जाएगा। और ज़्यादा खाने की चीज़ नहीं है जैसा कि मेरा मानना है। और हलवा आप अच्छे से घी में बनाओ तो बहुत टेस्टी लगता है। और बहुत ज़्यादा फ्राई करना, मतलब इसको भुनना पड़ता है, कंटिन्यूअसली भुनना पड़ता है, नहीं तो जो भी आप भून रहे हो, सूजी हो या फिर आटा हो, तो वो जलने का चांस रहता है। तो जलाना नहीं है, हमें अच्छे से उसको रोस्ट करना है, अच्छे से भुनना है। और फिर ये देखिए मेरा हलवा बन गया। तो ये मेरा हलवा बन गया है और इसे हम लोग अचार के साथ खाएंगे और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैं और समर तो आराम से खा लेते हैं। फिर मैंने कपड़े वॉश कर लिए हैं। मौसम तो मैं सुन रही हूँ न्यूज़ में प्री मानसून आ गया है, और मौसम काफ़ी सडनली चेंज हो जा रहा है, कभी बारिश हो जा रही है। तो कपड़े भी मेरे लकली वॉश हो गए हैं, मशीन वॉश ही कर लिया मैंने, क्योंकि कुछ गीले कपड़े भी थे अमर के, तो इस वजह से भी मशीन वॉश ही कर लिया मैंने। और हम इसी वजह से थोड़ा सा फूल भी पहन रहे हैं, क्योंकि पता है ठंडी लग रही है, हवा चल रही है, अचानक से मौसम चेंज हो जा रहा है। तो हैदराबाद में तो वैसे भी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, और ऐसे भी मौसम बदला हुआ है, तो मैंने फूल पहना हुआ था इसी वजह से। तो अब मुझे स्टिचिंग करना था, तो वो मैं आ गई हूँ स्टिच करने के लिए। और जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं स्टिचिंग कर लेती हूँ।
और ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन मैं अपने काम जो हैं, जो भी मेरे ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे अपनी जो चीज़ें बनानी होती हैं, लाइक ब्लाउज़ हो गया, तो ये सारी चीज़ें सूट्स वगैरह मैं स्टिच कर लेती हूँ। मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है तो मैं कर लेती हूँ। और ये जब घर की लेडीज़ इस तरीके से अपने काम करती हैं ना, तो आप बिलीव करो वो काफ़ी चीज़ें अपनी बचा लेती हैं, बचत कर लेती हैं। तो मुझे अच्छा लगता है स्टिचिंग करना, तो बस मैंने एक बेसिक सा मशीन ले लिया और मैं स्टिच करती हूँ। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम हैव अ गुड डे।